भूमि माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गरीबों को उठा के ले जाके जबरदस्ती रजिस्ट्री कराए, ये खेल इस भूमि का 2009 में शुरू हुआ। आदिवासी जमीन का मालिक है, वो हेमंत शर्मा मालिक बन के आदिवासी नौकर कैसे हो गया? उदयपुर शहर में जितने अधिकारी है उनकी भी जांच करी जाए कि उदयपुर में कितने कितने गरीबों को उठा के उन्होंने जमीनी रजिस्ट्री अपने नाम करवाई है। सीबीआई को ये पूरा प्रकरण सौंपे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। उदयपुर शहर में जितने अधिकारी आए आज करोड़ों रुपए की भूमि माफिया से साठ-गांठ करके उन्होंने जमीन ही ली है। आज इतने बड़े बड़े अधिकारियों का जो कि भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, कहीं न कहीं प्रशासन के भी ऐसे कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जिनका नाम आ रहा है। ये हमारे लिए और मेवाड़ के लिए बहुत दुखद की बात है। जो हेमंत शर्मा अपने आप को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है, इसका मतलब हमारा ये आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। राज्यपाल साहब के नाम पर ज्ञापन देकर आए हैं और हम उनसे ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उस पीड़ित परिवार को, उस आदिवासी परिवार को न्याय मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मिलकर ये दिखा देगी कि हम आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए ना कभी पीछे हटे थे और ना ही कभी पीछे हटेंगे। पूरा क्या मामला है? आज उदयपुर शहर जिला कांग्रेस और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी के नेतृत्व में जो ज्ञापन दिया जा रहा है, वो ज्ञापन हमने 26 जनवरी को पूर्व में भी ज्ञापन दे चुके हैं। वो एक आदिवासी के जमीन बुआना क्षेत्र में जो जमीन से जुड़ा मामला है, उसमें हम दूसरी बार वापस ज्ञापन देने का कारण है कि इस भूमि घोटाले में एक गोपाल लाल भील के जरिए यहाँ के तत्कालीन जो भी आईजी साहब, डिप्टी यादव साहब, चारण साहब, शेख साहब और 3 अन्य पुलिस अधिकारियों सहित और लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराए गए। तो हम पूछना चाहते हैं प्रशासन को कि इनकी जांच कौन करेगा। ये बड़े जांच का विषय है कि उदयपुर शहर जो जिलों की नगरी से जाना जाता है, वो आज बेशकीमती भूमि और भूमि माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गरीबों को उठा के ले जाके जबरदस्ती रजिस्ट्री कराए, ये खेल इस भूमि का 2009 में शुरू हुआ। जब कुकीबाई नामक महिला का पति शांत होने के बाद ये खेल शुरू हुआ, जिसमें घुमनाराम नामक व्यक्ति ने किसी हेमंत शर्मा ने उसको डमी कैंडिडेट बनाकर करीब 2 करोड़ रुपए के करीब जमीन खरीदी। उसके बाद में जो 15 जो भूमि माफिया और जो जिनके खिलाफ 2025 में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं जो अभी बड़ी पॉपुलर हैं उदयपुर में भूमि माफिया के नाम से। वो उनके नाम भी उस 15 जो अभियुक्त है उसमें दर्ज है। तो हम कहना चाहते हैं कि भजन लाल की सरकार को इसकी जांच अविलंब करे और यहाँ के अधिकारियों से ये जांच नहीं होगी, ये सीबीआई के हाथ में जांच सौंपी जाए तो ही कांग्रेस पार्टी ये मानेंगे। बाकी ये तो पूरे घोटाले करने में लोग, उदयपुर शहर में जितने अधिकारी है उनकी भी जांच करी जाए कि उदयपुर में कितने कितने गरीबों को उठा के उन्होंने जमीनी रजिस्ट्री अपने नाम करवाई है। ये आप पत्रकार महोदय हमारे से भली भांति ज़्यादा जानते हैं। उदयपुर शहर में जितने अधिकारी आए हैं आज करोड़ों रुपए की भूमि माफिया से साठ-गांठ करके उन्होंने जमीन ही ली है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच अविलंब करी जाए। देखो, जनवरी में एक ज्ञापन दिया था हमने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी फतेह सिंह जी और मेरे नेतृत्व में। उसमें मांग की थी कि कीकाराम नाम के आदिवासी के नाम से बेशकीमती ज़मीन थी, मार्केट वैल्यू उसकी 25 करोड़ के आसपास बताते हैं। और उनकी डेथ के बाद उनकी पत्नी कुकीबाई और बेटा चंपा लाल के नाम से, चंपाराम के नाम से वो ज़मीन हुई। वहाँ से उन्होंने गोपाल भील को 2 करोड़ 9 लाख में वो ज़मीन बेची। अब बीच में अपने आप को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है हेमंत शर्मा, वो और पाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से उन लोगों को धमका के उनके घर से 40 लाख रुपए लाए और ला के और उन लोगों को बंद करके यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में
जहां आम नागरिक भी ठहर नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, वहां 2 दिन तक बंद रख के और वहां से उनको धमका के रजिस्ट्री कराई। गोमनाराम नाम का कोई बाड़मेर का ट्राइबल है उसके नाम से, और वो डमी हेमंत शर्मा के रूप में उसके नाम से कराई, और हेमंत शर्मा ने उससे इकरारनामा करा दिया, उसके पावर ऑटर्नी ले ली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आदिवासी जमीन का मालिक है, वो हेमंत शर्मा मालिक बन के आदिवासी नौकर कैसे हो गया? इसलिए हमारी ये मांग है। दूसरी, गोपाल भील ने भी एफआईआर लॉन्च कराई, उसमें इस्तगासा के माध्यम से उसमें तत्कालीन आईजी साहब, डीवाईएसपी राजेश यादव और रविंद्र चारण जो सीआई हैं, उनको भी उसमें मुलजिम बनाया है। तो निश्चित तौर पे हमारी मांग है इस ज्ञापन के माध्यम से शहर जिला कांग्रेस और देहात जिला कांग्रेस के सामूहिक प्रदर्शन के माध्यम से ये हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और राज्यपाल महोदय से मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक पालिका के निगरानी में रखें, या फिर सीबीआई को ये पूरा प्रकरण सौंपे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जो हेमंत शर्मा अपने आप को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है, इसका मतलब हमारा ये आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए इसमें आदिवासियों को न्याय मिलना संदिग्ध लगता है। इसलिए हम मांग करेंगे कि पूरा प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। कि बीजेपी सरकार के राज में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है और यहाँ पे इन्होंने रसूखों का तो इतना बड़ा इन्होंने एक धंधा बना के रख दिया है कि यहाँ पर आए दिन आदिवासियों के ऊपर कुछ ना कुछ अत्याचार होते रहते हैं, कभी महिलाओं के ऊपर, कभी बच्चों के ऊपर, कभी जमीन हड़पने को लेकर। आज अगर हम न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं तो हम न्यायपालिका से ये उम्मीद करके बैठे हैं कि कम से कम हमारे आदिवासी समाज को न्याय मिलेगा, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। आज इतने बड़े बड़े अधिकारियों का, जो कि भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के भी ऐसे कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जिनका नाम आ रहा है, ये हमारे लिए और मेवाड़ के लिए बहुत दुखद की बात है। और फिर भी हम एक बार आज राज्यपाल साहब के नाम पर ज्ञापन लेकर आए हैं और हम उनसे ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उस पीड़ित परिवार को, उस आदिवासी परिवार को न्याय मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मिलकर ये दिखा देगी कि हम आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए ना कभी पीछे हटे थे और ना ही कभी पीछे हटेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद बड़े भाई रघुवीर सिंह मीणा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विरोधी श्रीमानी साहब, लोकसभा के हमारे प्रत्याशी ताराचंद जी मीणा साहब, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और पत्रकार बंधु, आज हम जिस प्रकरण में हम सभी कलेक्ट्रेट के बाहर, जिलाधीश कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं, यही प्रकरण हमने पूर्व में 27 जनवरी को हमने इसी कलेक्ट्रेट के सामने जिलाधीश महोदय को इसी जमीन को लेकर हमने ज्ञापन दिया। हमारा उदयपुर शहर झीलों की नगरी से प्रख्यात है पूरे विश्व में, लेकिन अब लग रहा है ये झीलों को भी पीछे छोड़कर बेशकीमती जमीनों के लिए करीब 15 भूमि माफियाओं के खिलाफ 2025 में मुकदमा दर्ज हुआ था। 2009 में किसी और व्यक्ति ने जमीन ली कुकीबाई से, और वापस आज जो जमीन का जो घोटाला जो सामने आया है, वो जमीन कम से कम 20 से 25 करोड़ की जमीन है, करीब 1000 वर्ग मीटर, 11,000 वर्ग फीट जमीन है, जिसमें आज बड़ा सोचनीय विषय है कि एक तरफ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की हित की बात करती है, दूसरी ओर आदिवासियों, दलितों, गरीब और कमजोर तबके का लोग का गला घोटने का कार्य कर रही है। ये उदाहरण हम देखते हैं कि भजन लाल जी सरकार
जो मुख्यमंत्री के बाईं तरफ जो बैठा हुआ व्यक्ति है हेमंत शर्मा, उसका नाम इस भूमि घोटाले में शुरू से जुड़ा हुआ है। अभी अभी नया जो 2 दिन पहले 23 तारीख को एक इसका परिवार के जरिए गोपाल लाल भील के जरिए मुकदमा दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जो है उसमें वाली से जब इस प्रकरण में 2026 में जनवरी में भास्कर ने मामला उजागर करा था, उसमें पाली के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी, राजेश जी यादव और 2 अन्य व्यक्तियों का पूरा एक लेख आया था। उसको लेकर शहर कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम प्रशासन से एक बार पुनः मांग करते हैं कि आप उसकी अविलंब जांच कराएं। ये दूसरी बार शांतिपूर्ण आंदोलन है। अगर इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन होगा वो उग्र होगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की रहेगी। इस अवसर पर